हेलो हेलो हेलो। नमस्कार सभी को। हेलो, नमस्कार सभी को। कैसे हो, सब बढ़िया हो क्या? हाँ जी भाई, कहाँ चल रहे थे अपन? कौन सी झील चल रही थी? हाँ जी भाई, सुनना है आप लोगों की। हेलो, प्लीज इधर ध्यान दीजिए सभी। आप लोगों के राजस्थान की झीलों की हम बात कर रहे थे। मतलब राजस्थान की झील आपके चल रही है ना। और राजस्थान की झीलों के अंदर मैंने आपको जयसमंद झील है, राजसमंद झील है, पिछोला झील है, पुष्कर झील है, नक्की झील है, इनके बारे में बता दिया था। एक झील है जिसका नाम है आना सागर झील। ध्यान से सुनना, इधर ध्यान दे लीजिए प्लीज। कोई बात नहीं, लिख लेना बाद में। दे लो यार प्लीज, बोल दिया मैंने। सुनिएगा, एक झील है जिसका नाम है आना सागर झील। बोलो कौन सी झील है? अच्छा, याद रखना है ये आपके अजमेर जिले के अंदर है। बोलो कहां पर है? सबको ध्यान देना भैया प्लीज, इधर देख लीजिए, है ना। अजमेर के अंदर है आना सागर झील। अच्छा, इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो अरुणोराज ने करवाया था। बोलो किसने करवाया था? अरुणोराज कह सकते हैं या आना जी कह सकते हैं। तो आना जी ने इसका निर्माण करवाया था। आपसे पूछता है कि इस झील का जो उद्देश्य था, इसका निर्माण क्यों करवाया था? यहां पर क्या हुआ था? तुर्की सेना के साथ में युद्ध हुआ था। किसके साथ में भाई? तुर्की सेना। और तुर्की सेना को परास्त कर दिया था अरुणराज ने। तो उन्होंने सोचा कि भाई तुर्की सेना का रक्त यहां, खून यहां पर गिर गया है, इस धरती के अंदर गिर गया है, इस मिट्टी के अंदर गिर गया है, इस मिट्टी को धोना है, इस जगह को धोना है, इसलिए झील का निर्माण करवा दो। तो तुर्की सेना के रक्त को साफ करने के उद्देश्य, रक्त को साफ करने के उद्देश्य, साफ करने के उद्देश्य से इसका निर्माण करवाया था। आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। मतलब तुर्की सेना के रक्त को साफ करने के उद्देश्य से इस झील का निर्माण करवाया था। अजमेर जिले के अंदर यह झील पड़ती है, आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, यहां पर क्या है दोस्तों? इस झील पर जहांगीर जो था, जहांगीर ने यहां दौलत बाग बनवाया था। क्या बनवाया था भाई? दौलत बाग यहां पर बनवाया था, जिसको वर्तमान में क्या बोलते हैं? जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। वो लोग क्या कहते हैं? वर्तमान में इसको सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं। आप लोगों को याद रखना है, इस झील के पास में जो शाहजहां है, शाहजहां ने यहां पर संगमरमर की, किसकी भाई? संगमरमर की, संगमरमर की 5 दरी बनाई। 12 दरी का मतलब क्या होता है? कलात्मक छतरियां होती हैं, और 5 12 दरियों का निर्माण करवाया, जिसमें से हाँ ठीक है ना। मतलब कहने का यहां 4 जिंदा है, अभी एक खत्म हो गई। तो ये आपके 5 12 दरियों का निर्माण करवाया है। एक नूर जहां मिलती है, और नूर जहां की मम्मी है जिनका नाम है असमत बेगम। मतलब नूर जहां की मां असमत बेगम है। और असमत बेगम ने दोस्तों यहां पर क्या करवाया था? असमत बेगम ने यहां पर इत्र बनाया था, गुलाब से इत्र, गुलाब से सर्वप्रथम इत्र बनाया था। आप लोगों को याद रखना, इसी झील के किनारे गुलाब से इत्र बनाने का जो काम है नूर जहां की मां असमत बेगम ने किया था। यह आपको पता है। चाय पियोगे क्या? है ना। तो नूर जहां की मां है जिनका नाम है असमत बेगम, असमत बेगम ने यहां गुलाब से इत्र बनाने का काम किया है। मैं तो यहां हूं, है ना। तो नूर जहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाया है। आप लोगों को ध्यान रखना है, बस यही आप लोगों को मिलती है और कुछ नहीं मिलता है इसके अंदर। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहां पर एक झरना मिलता है। मतलब झरने का मतलब क्या है? यहां एक झरना है, और झरने को क्या कहते हैं? झरना जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको दोस्तों अपन बोलते हैं यहां नूर ए चश्मा। नूर ए चश्मा है। तो यह झरने को नूर ए चश्मा के रूप में जानते हैं। बाकी लोग मानते हैं कि झरना वरना कुछ नहीं है, बस बरसात के टाइम पे पानी बह जाता है, ऐसा मानते हैं ना, है ना। है क्या? नहीं है, झरना नहीं है। होता तब भी अपन क्या कर लेते, है ना, किताबों के अंदर मिलता है बस, है ना। तो ये आपके आना सागर झील मिलती है। अच्छा, एक झील मिलती है जिसका नाम आपने सुना होगा, इसका नाम है कोलायत झील। बोलो कौन सी झील है?
और कोलायत झील कहां पर पड़ती है? आपके बीकानेर के अंदर पड़ती है। बोलो कहां पर पड़ती है? इस कोलायत झील की बात करें, इसका एक उपनाम मिलता है, और उपनाम का नाम क्या है? उपनाम के रूप में इसको जानते हैं, इसको कहते हैं मरुस्थल का सुंदर मरु उद्यान। सुंदर मरु उद्यान के नाम से जानते हैं, इसको ध्यान रखना है। मतलब मरुस्थल का सुंदर मरु उद्यान है, इसके नाम से इसको जानते हैं। तो ये आपके मिलेगी कोलायत झील। इस झील के पास में बात करें, यहां कपिल मुनि का आश्रम यहां पर स्थित है। बोलो क्या स्थित है भाई? कपिल मुनि का आश्रम यहां पर स्थित है। आपसे पूछता है इस झील के पास में और क्या मिलता है? यहां पर क्या होता है दोस्तों, यहां पर एक कपिल मुनि ने और पाताल गंगा निकाली थी। कपिल मुनि ने क्या निकाली थी भाई? पाताल गंगा यहां पर निकाली थी। लोसा पाताल गंगा है, जिसे वर्तमान में कपिल सरोवर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? कपिल सरोवर। मतलब यहां पर वर्तमान में पाताल गंगा निकाली गई थी, जिसे वर्तमान में कपिल सरोवर के नाम से जानते हैं। अच्छा, यहां ऐसा मानते हैं कि अपनी मां की मुक्ति हेतु ये निकाली गई थी, लेकिन ये मत पूछना कि मां की मुक्ति करानी किससे थी, क्योंकि इसका उल्लेख नहीं मिलता है ना। मैं आपसे लाइन बोलूं कि अपनी मां की मुक्ति हेतु इन्होंने क्या किया था? पाताल गंगा निकाली थी, जिसे कपिल सरोवर के नाम जानते हैं। आप सोचेंगे सब मां की मुक्ति कैसे, मतलब समझ में नहीं आया। तो आज तक मेरे भी समझ में नहीं आया है। ये बात सही है ना, इसमें कोई भी अपना वो नहीं करेंगे, है ना। इसके बाद में यहां पर क्या होता है? प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा आती है। जिस तरीके से मतलब पुष्कर झील पे मेला लगता है, ऐसे यहां मेला लगता है, और कार्तिक पूर्णिमा को यहां पर मेला बढ़ता है। अच्छा, कोई बता सकता है कि बेणेश्वर धाम में मेला कब बढ़ता है? आप उदयपुर वाले मत बोलना। क्या कहते हैं उसको? कितने बज रहे? सुबह 7 बजे से क्लास चल रही तुम्हारी? हाँ, सुनिएगा। तो यहां कार्तिक पूर्णिमा, और कार्तिक पूर्णिमा को क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। और इस मेले के अंदर गुज्जर आता है और यह दीपदान करता है। मतलब दीपदान करने की परंपरा है। दीपदान करने की परंपरा मतलब यहां कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है, और यहां पर क्या है? दीपदान करने की परंपरा आप लोगों को मिल रही है। ये आप लोगों को याद रखना है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस के नो? बस इतनी इतनी चीज मिलती है, आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहां पर कदम के पेड़ मिलते हैं, कदम व पीपल के पेड़ मिलते हैं। आप लोगों को याद रखना है। कदम, कमल नहीं, कदम, कदम के पेड़ होते हैं ना। अच्छा, यहां पर ऐसा मानते हैं कि जैसे जो संत ऋषि मुनि होते हैं, जैसे कुंभ के मेले में जाते हैं नहाने, ये स्नान करने जाते हैं, गंगा स्नान, यमुना स्नान करने जाते हैं। माना जाता है कि जब तक कोई यहाँ स्नान नहीं करता है ना, तब तक उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो यह पवित्र झील के रूप में माना जाता है। यहाँ पर चारण जाति के लोग नहीं जाते हैं, और मूलतः बीकानेर के जो चारण हैं, चारण जाति के लोग यहाँ पर नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? इसका रीजन है, पता है सबको? अच्छा, यहां चारण जाति के लोग हैं, इनकी वंश वृद्धि नहीं हो रही है, तो चारण जाति के लोग परेशान हैं, क्योंकि इनके कोई पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है तो करणी माता के पास में जाते हैं, मानव योनि में है। करणी माता से जाकर कहते हैं, हे माता, हमारी वंश वृद्धि नहीं हो रही है, कोई पुत्र की प्राप्ति हमें करनी है, लेकिन पुत्र नहीं हो रहा है। प्रयास कर लिए बहुत सारे, लेकिन नहीं हो रहा है फिर भी, है ना। तो करणी माता से कहते हैं, करणी माता कहती है कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करवाएंगे हम तुम्हारे लिए। तो करणी माता की बहन है गुलाब कंवर, और गुलाब कंवर के एक पुत्र है जिसका नाम है लखन। मतलब यहां पर गुलाब कंवर मिलती है, गुलाब कंवर यहां पर मिलती है, और गुलाब कंवर के पुत्र है जिसका नाम है लखन। अब लखन को इन्होंने क्या करवा दिया? करणी जाति, इन लोगों के लिए, चारण जाति के लोगों के लिए, वो भी चारण ही थे, मतलब इन जाति के लोगों के लिए क्या करवा दिया? मतलब यहां पर लखन को गोद दिला दिया। क्या दिला दिया? गोद। अब होता है ना, हमारे परिवार के अंदर सबसे लेट जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, सबसे प्रिय होता है। सारे लोग बहुत प्रेम करते हैं लखन को। एक दिन क्या हुआ, लखन खेलते 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 इस झील के पास में गया, और झील के पास में जाकर के इसमें डुबकी लगा दी, मतलब झील के अंदर गिर गया, और झील ने लखन के प्राण हर लिए। मतलब लखन इस झील के अंदर डूब गया। डूबने के बाद में जैसे ही करणी जाति के लोगों को मतलब कहने का इन लोगों को पता लगा, चारण जाति के लोगों को, कि लखन की डूब करके उसमें मृत्यु हो गई। तो ऐसा होता है ना, गांव के अंदर पोखर होती है, कोई तालाब होती है, कोई झील होती है, वहां कोई मर जाता है, कहते हैं ये तो मारने वाली झील है ना, ये तो प्राण हरने वाली झील है ना, मांस खानी है ना। तो या के पास में न जानो अब हमने। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया, इन्होंने इससे
प्रतिस्पर्धा कर ली, मतलब कहने का बहुत सारा दुख प्रकट किया और आज से एक वचन दिया कि हम लोग कभी भी इस झील पर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे लखन के प्राण जो है वो इस झील ने हर लिए हैं, हम कभी भी इस झील पर नहीं जाएंगे। तो ये लोग इस पर नहीं जाते हैं, ध्यान रखना है ना। इसके बाद में और आगे चले अपन लोग, यहां पर एक झील मिलती है जिसका नाम है सिलीसेड झील। सिलीसेड झील है, सिलीसेड झील आप लोगों को मिलेगी। और सिलीसेड झील की बात करें तो ये बांग्लादेश के अंदर मिलती है, मतलब सॉरी अलवर के अंदर मिलती है ना, अलवर जिले के अंदर आपको मिलेगी। अच्छा, यहां अलवर के महाराजा हैं जिनका नाम है विनय सिंह। क्या नाम है? विनय सिंह है। और विनय सिंह ने क्या किया? विनय सिंह जी ने यह किया कि यहां पर इनकी पत्नी है, इनकी पर्सनल बीवी आपको मिलेंगी। इनकी बीवी है जिनका नाम है शीला। क्या नाम है? और शीला की याद में, जिस तरीके से मुमताज की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, वैसे ही शीला की याद में इन्होंने यहां पर क्या करवा दिया, यहां पर एक 6 मंजिला भवन बनवाया। क्या बनवाया भाई? 6 मंजिला भवन बनवाया है। यहां आप लोगों को याद रखना है, झील के किनारे बना हुआ है। और यहां पर वर्तमान में आरटीडीसी के द्वारा, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा यहां पर होटल लेक पैलेस चलाई जा रही है, मतलब होटल लेक पैलेस चलाई जा रही है। आप लोगों को याद रखना है, होटल लेक पैलेस है। आरटीडीसी की स्थापना जो है ये पर्यटन विकास की शीर्ष संस्था है राजस्थान के अंदर। 1 अप्रैल 1979 के अंदर इसकी स्थापना करवाई गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि राजस्थान के अंदर टूरिज्म डेवलपमेंट जब हुआ था तो पहले, सबसे पहले आप लोगों के पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 के अंदर आप लोगों को जयपुर में की गई थी। इसके बाद में सरकार ने सोचा कि भाई टूरिज्म को हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, एक काम करेंगे, जब टूरिज्म करने लोग आएंगे, टूरिस्टर लोग जो आएंगे और आने के बाद में वो रहेंगे भी तो सही, तो होटल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना करवाई गई 1965 के अंदर। इसके बाद 1979 के अंदर इसकी स्थापना करवा दी। और राजस्थान के अंदर पर्यटन विकास की सबसे बड़ी संस्था जो है वो आरटीडीसी के लोगों मिलते हैं, मारा पधारो मारे देश, राजस्थान लगे कुछ अपना सा, रंगीला राजस्थान, ढोला मारू, जितने भी आप लोगों के लोगो चलाए गए थे, स्लोगन चलाए गए थे, वो इसके थे, ठीक है ना। तो यहां पर होटल चलाई जा रही है। इस झील के पास में यहां पर बाग है, यहां एक क्या है? बाग है। इस बाग को क्या कहते हैं? राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं, राजस्थान का नंदन कानन इसको कहते हैं, नंदन कानन इसको बोलते हैं। और इस बाघ के कारण ही दोस्तों यहां पर इस झील को भी क्या कहने लगे? राजस्थान का नंदन कानन कहा जाने लगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अच्छा, पहाड़ों से घिरी हुई झील है, मगरमच्छ मिलते हैं यहां पर। मत्स्य पालन हेतु, मत्स्य मतलब मछली पालन हेतु, मछली पालन हेतु जानी जाती है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। इस झील के पास में आपको पता है, इस झील से लगभग 20 किलोमीटर आगे सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य है, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य है। और अलवर शहर से लगभग 13 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी पर आप लोगों को मिलती है। अलवर शहर से 15 किलोमीटर मिलेगी। और यहां पर एक मिलेंगे गरवाजी मंदिर है पहाड़ों के अंदर, आपने कभी देखा नहीं होगा, है ना। इसके बाद में यहां पर आप लोगों के बाला किला मिलता है, जिसको क्वारा किले के नाम से जानते हैं। तो बाला किला, कोई बता सकता है बाला किला की चोटी की ऊंचाई कितनी है? बाला किला चोटी की ऊंचाई कितनी है? 500। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, किसी ने नहीं बताया ना। यहां बालाकिला चोटी मिलती है, आप लोगों को पता है बालाकिला बना हुआ है यहां पर। इस झील के अंदर की बात करें, इस झील की बात अपन करें, या फोटोशूट होते हैं, कभी कूद के देखना, इसमें मगरमच्छ भी घूमते हैं। जो लोकल की भैंस होती है वो भैंस यहाँ पर चढ़ती हैं, और भैंस चरते चरते जैसे झील में जाती है पानी पीने, तो मगरमच्छ उन भैंसों का शिकार कर लेते हैं, और दुनिया जो है वो देखती रहती है। तो शिकार करते तो करते ही है वो, तो ना। तो यहाँ इसे राजस्थान के अंदर हाल ही में इसे राजस्थान की 5वीं आर्द्र भूमि या कह सकते हैं रामसर साइट, क्या बोलते हैं इसको? रामसर साइट के रूप में इसको घोषित किया गया है, आपको याद रखना। और राजस्थान वर्तमान में 5 रामसर साइट है, यह आपको पता है। आर्द्र भूमि रामसर साइट बताया नहीं था क्या मैंने आपको? बताया तो था एक दिन, शायद नहीं बताया था। रामसर साइट क्या होते हैं? मैं तो यहां खड़ा ही हूं,
और साइट मतलब मेरी जो जगह है उनको अपन रामसर साइट कहते हैं, है ना? बता दिया क्या? यही है तो, और क्या है, तुमको कुछ नहीं करना है। रामसर साइट जब भी आए और आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, 3 बार मेरा नाम लो, ऑप्शन को टिक कर दो, वही सही हो जाएगा। हल्के में ले रहे हो तुम लोग हैं? 100%। आप लोग कभी एक काम करना, सुनो सुनो, एक काम करना, अभी थोड़ी देर बाद में तुम यूट्यूब पे कोई क्लास लेना या कोई भी क्वेश्चन खोलना और 3 बार अंतर मन से, ज्योग्राफी का ही खोलना है बट, ना? हाँ, और जो मैंने पढ़ा दिया उसमें से ही खोलना, चाहे भौतिक प्रदेश हो चाहे कोई भी टॉपिक हो, और 3 बार मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ऐसे मेरे को याद करके, और जो मन करे ना तुम्हारा, जो मन करे उस क्वेश्चन को टिक कर देना, ऑप्शन को, वो सही माना जाएगा आपका। विश्वास नहीं हो रहा तुमको? अरे सत्यता है इसमें, गलत नहीं है ना? वो बागेश्वर वाला कहता है ना कि यहां से बाहर किसी के माई के लाल में दम नहीं है जो यहां से बाहर पूछ जाए हमसे, है ना? तो यहां पर ऐसा नहीं मिलेगा। अच्छा, क्या होता है रामसर साइट, क्या है वो समझना। रामसर मैंने बताया था किसी बैच के अंदर, पता नहीं आपको नहीं बताया होगा तो, है ना? रामसर एक शहर पड़ता है, रामसर एक शहर पड़ता है, और शहर पड़ता है ईरान के अंदर। कहां पड़ता है? 1971 की बात है, और 1971 के अंदर यहां पर एक समझौता करवाया जाता है। बोलो क्या करवाया जाता है? समझौता करवाया जाता है। और इस समझौते के अंदर दोस्तों लगभग 190 प्लस देशों ने भाग लिया था। लगभग 170 प्लस देशों ने भाग लिया, आप लोगों को ध्यान में रखना है। और भाग लेने के बाद में इन्होंने एक बात कही कि भाई किसी भी पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र के अंदर किसी भी स्थान पर कोई ऐसी जगह मिलती है जहां विशेष प्रकार के जीव जंतु हो, विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती हो, या विशेष प्रकार का एक आर्द्र क्षेत्र है, उस क्षेत्र को हमें संरक्षित करना है। मतलब कहीं भी कोई भी जगह है विश्व के अंदर और वहां पर नम भूमि मिल रही है, एक विशेष प्रकार की घास मिल रही है जो हमारा इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम को संतुलित करने का काम करती हो, उस जगह पर कोई विशेष प्रकार के जीव जंतु बाहर से आ रहे हो या फिर वहीं पाए जा रहे हैं, तो हमको उसको संरक्षित करना है। वह पृथ्वी की सुंदरता को बढ़ावा देने को काम करेगी। मतलब पृथ्वी की जो सुंदरता है इसको बढ़ावा देने का काम करेगी, तो उस क्षेत्र को हमने रामसर साइट कहा। अब यह समझौता हो गया 1975 के अंदर। यह जो समझौता है, यह जो सबमिट हुआ है, यह है जो हुआ है ना, इसको दोस्तों 1975 के अंदर यह अस्तित्व में आया। मतलब पहले तो हुआ ही था, डॉक्यूमेंट्री जो काम हुआ है 1975 के अंदर हुआ। इसके बाद में 1982 के अंदर 2 फरवरी, यहां पर 2 फरवरी और है, 2 फरवरी 1971, और 2 फरवरी को हम आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं, आप लोगों को पता होगा। यहां 2 फरवरी मतलब कह सकता हूं 2 फरवरी 1982 के अंदर दोस्तों भारत ने इसकी सदस्यता ली। मतलब भारत इसका क्या बना था? भारत इसका सदस्य बना था, आप लोगों को याद रखना। अच्छा ध्यान से सुनना, भारत ने हस्ताक्षर 1982 के अंदर किए थे, लेकिन भारत के अंदर 1 अक्टूबर 1981 के अंदर और रामसर साइट घोषित भी कर दी थी। आप ये मत सोचना सर भारत जब इसका सदस्य 1982 के अंदर बना तो 1981 के अंदर केवलादेव कैसे बन गया था। मैं आपको केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य करवाऊंगा आगे चल के, और केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य को 1 अक्टूबर 1981 के अंदर ही रामसर साइट घोषित कर दिया था, क्योंकि इसका निर्माण जो प्रक्रिया थी ना वो 1975 से चल चुकी थी। चलने के बाद में 1981 के अंदर उसको घोषित कर दिया, और 82 के अंदर भारत ने क्या कर दिए थे? हस्ताक्षर कर दिए थे। अब यहां से प्रश्न पूछता है, रामसर साइट से भी क्वेश्चन पूछता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर पूछता है, वो राजस्थान के अंदर भी पूछ सकता है। अब पहले हमारे भारत के अंदर धीरे धीरे करके बनाते गए। सबसे पहले 1 अक्टूबर 1982 को आप लोगों के 1981 को आप लोगों के केवलादेव बन गया। 23 मार्च 1990 को 1990 को अपने सामर्थ्य झील है वो उसको बना दिया गया। 2 रामसर साइट थे राजस्थान के अंदर। अभी 2025 के अंदर क्या हुआ था? 2025 के अंदर 2 और बना दिए थे, और 2 और बनाने के बाद जून जुलाई के महीने में बनाए थे, 12 जुलाई को। तो 2 और बनाने के बाद में एक बना था मेनार, आपने सुना होगा उदयपुर जिले के अंदर मेनार, और एक पड़ता है खींचन जो फलौदी के अंदर, पहले जोधपुर जिले के अंदर पड़ता था। तो खींचन और मेनार 2 और बना दिए, तो कितने हो गए? 4। अभी लास्ट में जो आपके सिलीसेड है उसको भी रामसर साइट के अंदर घोषित कर दिया कि राजस्थान के अंदर रामसर साइट जो है 5 हो गए। ठीक है ना, अभी 1-2 की बात और चल रही है, बनवा दूंगा धीरे धीरे करके, टेंशन मत करना ना, आप तो पढ़ते जाओ। मतलब यहां पर आप लोगों को सदस्यता इसको मिल गई। अब इसके बाद में इसके नाम जो है वो नाम भी पूछे जाते हैं। इसको निम्न में से किसे बायोलॉजिकल सुपर मार्केट कहा जाता है? तो देखो इसको अपन आर्द्र भूमि बोलते हैं। आर्द्र भूमि बोल लो,
इसको नम भूमि बोल लो, इसको वेटलैंड बोल लो, ठीक है ना, इसको रामसर बोल लो, एक मेरा नाम है जो पूरा पूरा आता है ना, रामसर आता है। इसके बाद में इसको बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहते हैं, और इसको किडनीज ऑफ अर्थ, इसको किडनीज ऑफ अर्थ के नाम से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी लगभग भारत के अंदर एट दिस टाइम लगभग 97 आप लोगों के क्या है, रामसर साइट है, और हमारे राजस्थान के अंदर कितने हैं, 5 हैं। तो आर्द्र भूमि के अंदर इसको घोषित कर दिया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस के नो। इसके बाद में एक झील आप लोगों को मिलेगी, और झील समझ में आया, बायोडाइवर्सिटी। देखो बायोडाइवर्सिटी चीज अलग है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता, और जैव विविधता का मतलब अलग होता है। ये तो ये है कि मैं आपका संरक्षण करूं, समझ में आ गई, मैं आपका संरक्षण करूं। और एक ये है, नहीं नहीं रहने दो कोई बात नहीं, दिस इज फॉर एग्जाम्पल ना, मैं आपका संरक्षण करूं इसका मतलब आर्द्र भूमि है, और मैं सबका संरक्षण करूं इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सबके मध्य में विभिन्नताएं, अंतर। हमारे भारत के अंदर, हमारे विश्व के अंदर, हमारी पृथ्वी पर लाखों प्रकार की वनस्पतियां मिलती है, और हर वनस्पति अलग मिलेगी। हमारे भारत के अंदर लगभग 8, हमारे विश्व के अंदर लगभग 8 अरब जनसंख्या है, लगभग 8 अरब जनसंख्या है, सबकी शक्ल अलग है। ये विविधता है। हमारे यहां जल के अंदर चले जाओ, हजारों प्रकार की जीव जंतु मिलेंगे पानी के अंदर, सबकी विभिन्नताएं अलग है। उन विभिन्नताओं को कम करना है, मतलब उनका संरक्षण करना है, बनाए रखना है, उनको खत्म नहीं होने देना है। तो वो आता है हमारे जैव विविधता के अंदर। क्यों भाई, क्यों नहीं है भारत के अंदर बायोडाइवर्सिटी? ऐसे कोई एक मुख्य केंद्र नहीं होता। बायोडाइवर्सिटी के अंदर इसको 2 भागों के अंदर बांटा जाए, एक इन सेटू है, एक आउट सेटू है। मतलब एक तो स्वयं स्थान है, एक वही स्थान है। स्वयं स्थान का मतलब है जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास पर संरक्षित करने की प्रक्रिया। आपका जन्म जिस जगह पर हुआ है उसी जगह पर संरक्षित किया। जैसे मान के चलो किसी पैंथर ने हमारे नाहरगढ़ के अंदर जन्म लिया, ठीक है ना, किसी पैंथर ने नाहरगढ़ के अंदर जन्म लिया तो उसको नाहरगढ़ के अंदर ही संरक्षित किया जाता है। और एक किसी पैंथर ने नाहरगढ़ के अंदर जन्म लिया और नाहरगढ़ से ले जाकर उसको मध्य प्रदेश के अंदर संरक्षित कर रहे हैं। तो एक तो हो गया स्वयं स्थान, मतलब जीवों को उनके प्राकृतिक आवास पर संरक्षित करने की प्रक्रिया। एक होता है उनको बाहर निकालने, मतलब बाहर ले जाने की, बाहर किसी दूसरी जगह पर संरक्षित करने की प्रक्रिया हो। अब जो स्वयं स्थान है उसके अंदर अब वन्य जीव आते हैं। अभी इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण होगा। जैसे राष्ट्रीय उद्यान बना दे, नेशनल पार्क अपने राजस्थान के अंदर केवलादेव आपको मिलेगा, मिलता है नहीं मिलता बताओ, है ना, मुकुंदरा हिल्स मिलता है, रणथंभौर मिलता है। तो ये भाई उसी के अंदर तो आते हैं। उसके अंदर अभ्यारण्य बनते हैं। हमारे राजस्थान के 27 अभ्यारण्य सेंचुरीज हैं। नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जयपुर के अंदर मिलेगा, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल है, टोडगढ़ रावली आप लोगों को मिलेगा, है कि नहीं है, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य मिलेगा, बस्सी अभ्यारण्य आप लोगों को मिलेगा, नहीं मिलता क्या? अलवर के अंदर सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य मिलेगा, राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो सब ये बायोडाइवर्सिटी के अंदर ही आते हैं। ये होता है वो चीज अलग है और ये चीज अलग है। अब मैं कह रहा हूं, देखो अब सुनो, मैंने ये कहा था ना आपको संरक्षित देना, मतलब एक सेंचुरी के अंदर एक अभ्यारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, एक नेशनल पार्क है, और उसके अंदर आप लोगों को रामसर साइट मिल रही है, उसके अंदर मिल रही है। तो मैंने कहा एक तो सबको संरक्षित करना, एक सिंगल एक को संरक्षित करना, तो उसके अंदर भी इसको अपन कर सकते। तो ये चीज वो होती है। कोई दिक्कत? संतुष्टि मत करना, मन को पूछ लेना है ना, सुनिएगा। अच्छा, यहां अगला है एक जिसका नाम है मोती झील। मोती झील का मतलब क्या है? मोती झील जो है, और देखो बायोडाइवर्सिटी से भी क्वेश्चन पूछता है। रीट 2026 26 सितंबर 2021 को आप लोगों को क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता का पितामह किसे कहते हैं। और एक प्रश्न पूछा हुआ है आज जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। एक प्रश्न पूछा हुआ था कि जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। ये आप लोगों को मिलते हैं।
हमारे विश्व के अंदर 36 हॉटस्पॉट्स हैं, तप्त स्थल मिलते हैं, जिसमें से 4 हमारे भारत के अंदर भी मिलते हैं। सुंडालैंड मिलता है ना, सुंडालैंड मिल जाएगा, एक पश्चिमी घाट मिल जाएगा आप लोगों को, एक बर्मा वाला क्षेत्र मिलता है, म्यांमार से लगा हुआ है ना, पूरा म्यांमार से इंडोनेशिया वाला जो पूरा क्षेत्र लगा हुआ है ना, भारत के अंदर 4 मिलते हैं। एनसीईआरटी 3 बोलती है, लेकिन बोर्ड हमारा 4 पूछता है, उसके अंदर से भारत के अंदर 4 मिलते हैं, है? क्या? एक हिमालय पर्वत क्षेत्र ऊपर मिल जाएगा ना, हिमालय पर्वत क्षेत्र हो जाएगा, एक पश्चिमी घाट हो जाएगा, एक सुंडालैंड हो जाएगा, एक बर्मा वाला क्षेत्र हो जाएगा, अंडमान निकोबार वाला, 4 हो गए ना, है ना। तो ये 4 पूछता है हमारे, ये भारत के अंदर मिलते हैं, और एनसीईआरटी 3 मानती है, ठीक है ना। तो मैं बताऊंगा आगे चल के भी टॉपिक आएगा, वन्यजीव अभ्यारण्य टॉपिक आएगा, उसको अपन राजस्थान, भारत और विश्व तीनों के स्तर पर पढ़ लेंगे उसको, है ना। तो उससे क्या सारे जो अपने क्वेश्चंस है वो सब क्लियर हो जाएंगे, विश्व के स्तर पढ़ेंगे, उसके अंदर इकोसिस्टम कर लेंगे अपन, तो इकोसिस्टम के अंदर ही पता लगेगा आप लोगों को बहुत सारी चीजों का, है ना, सारे टॉपिक आएंगे। अच्छा, एक यहाँ पर आप लोगों को मिलेगी मोती झील। कौन सी भाई? मोती झील आप लोगों को मिलेगी, और मोती झील आप लोगों के एक जिला पड़ता है, इसका नाम है भरतपुर। बोलो कौन सा जिला है? अच्छा, कोई बता सकता है कि रूपारेल नदी का उद्गम कहां से हुआ? बोल, हाथ ऊपर करना है। कहां से होता है? कहां से होकर बहती है? सोच के बोलो थोड़ा सा, सोच के बोलो थोड़ा सा, सोच के बोलो थोड़ा सा। कोटपुतली भैरोड में नहीं जाती है। आप जो बोल रहे हो वो सावी नदी अभी निकलने का बोल रहे हो, तो आप बैराट गांड गंगा नदी का बोल रहे हो। मैम वही तो है। कौन सा गांव पड़ता है? गांव कौन सा पड़ता है? गांव गुरुजी आपने बताया नहीं, गांव तो है ना, गांव पड़ता है टौड़ी गांव। कोई बात नहीं है, सब कुछ बता दिया जाए तो अच्छा रहेगा, है ना। सुनिएगा, यहां पर मोती झील पड़ती है भरतपुर के अंदर। अच्छा, एक नदी है और इस नदी का नाम है रूपा रेल। बोलो, रूपा की क्या बनाई थी? आपको याद नहीं आ रहा है कि रूपा रेल नदी? और रूपा रेल नदी की बाढ़ से बचने के लिए, बाढ़ से बचने के लिए दोस्तों, यहां बाढ़ से बचने के लिए भरतपुर के महाराजा हैं जिनका नाम है महाराजा सूरजमल। बोलो क्या नाम है? महाराजा सूरजमल जी हैं। इन्होंने क्या किया, यहां पर एक झील का निर्माण करवाया जिसका नाम है मोती झील। ये आपको याद रखना है, दिस इज लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर, मतलब भरतपुर की जीवन रेखा इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भरतपुर की जीवन रेखा इसको कहते हैं। आप लोगों को याद रखना है, तो ये जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है। अच्छा, आपको पता है यहां इस झील से N2 हरित शैवाल युक्त खाद प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? खाद। और राजस्थान की एकमात्र झील है जिससे हरित शैवाल युक्त खाद प्राप्त होता है। जो काई जमती है ना पानी के ऊपर, हरी हरी जमती है ना, वो यहाँ पर इसमें मिलती है ना। तो हरित शैवाल युक्त खाद आप लोगों के प्राप्त होता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यस के नो? ठीक है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये आपको पता है ये झील है। इसके बाद में अब छोटी छोटी झीलें काफी सारी मिलती हैं आप लोगों को। जैसे एक फतेह सागर झील मिलती है। फतेह सागर तो करवा दी ना। फाय सागर झील मिलती है। बोलो कौन सी झील है? फाय सागर झील आप लोगों के कजाकिस्तान के अंदर पड़ती है। कहां पड़ती है? अजमेर के अंदर पड़ती है। कजाकिस्तान इज नॉट, हाँ, अजमेर के अंदर पड़ती है। इसके निर्माण का जो निर्देशन है, निर्माण का जो निर्देशन आप लोगों ने किया, तो यहां पर किसने किया है? एक अंग्रेजी इंजीनियर हैं, अंग्रेजी इंजीनियर आप लोगों को मिलते हैं जिनका नाम है सर फाय। और सर फाय के द्वारा इन्होंने क्या किया था? इसका निर्देशन किया है, मतलब कहने का इनके निर्देशन में ये झील बनी है। इसे इसी कारण फाय सागर झील कहते हैं। इसके अंदर चंद्रा कह सकते हैं या वांडी नदी कह सकते हैं,
तो ये नदी अपना जल गिराती है। क्या गिराती है भाई? जल गिराती है। अच्छा, माना जाता है कि जब इस झील के अंदर पानी ज्यादा हो जाता है ना, तो इसके पानी को और कहां पर पहुंचा जाता है? आना सागर में पहुंचा जाता है। कहां पहुंचा जाता है भाई? आना सागर। मतलब कहने का, जब इसमें पानी ज्यादा होता है झील में, तो आना सागर झील के अंदर इसमें पानी पहुंचा जाता है। अच्छा, इसका अभी वर्तमान में नाम चेंज कर दिया है और इसको वरुण सागर के नाम से जानते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है, इनके भगवान है जिनका नाम है वरुण देवता। वरुण देवता है और वरुण देवता के नाम के आधार पर इसका नाम जो है वो वरुण सागर कर दिया है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो वरुण सागर झील के नाम से इसको वर्तमान में जानते हैं, ये आपको मिलती है। ठीक है ना। इसके बाद में एक आपको मिलती है जिसका नाम है एडवर्ड झील। झील ये समझ लो खत्म है आप लोगों, इनको मैं लिखाऊंगा। अब सिंगल पॉइंट की झील रह गई है आप लोगों के, जिनके अंदर मैं सिर्फ जिला लिखाऊंगा, झील का नाम और जिला, झील का नाम और जिला। और मैंने क्वेश्चन बताए होंगे, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपके पहले तो जिला और झील के नाम से ही पूछेंगे आपसे, है ना। एक आप लोगों के झील मिलती है, इसका नाम है एडवर्ड झील। इसको कहते हैं गैप सागर, इसको गैप भी बोलते हैं, इसको गैब भी बोलते हैं और इसको एडवर्ड भी बोलते हैं। ये जो झील आप लोगों के मिलती है ना, ये आपके उदयपुर जिले के अंदर मिलती है। कहां पर मिलती है? डूंगरपुर के अंदर मिलती है ना। इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? महारावल गोपीनाथ ने करवाया था। महारावल गोपीनाथ है और गोपीनाथ जी ने इसका निर्माण करवाया था। आप लोगों को पता है इस झील के सारे बादल महल बना हुआ है, बादल महल है। और कालीबाई आपने कभी छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा होगा ना, एक लड़की थी हाथ में हांसी वाले रखा था, वो भागती भागती जाती है ना। तो यहां आपके कालीबाई का पनोरमा, कालीबाई का पैनोरमा है या पनोरमा आप लोगों को मिलता है। ये आप लोगों को याद रखना है ना। तो ये आप लोगों को मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। ठीक है। इसके बाद में और भी झीलें आप लोगों को मिलती है। तो मैंने आपको बताया था बापू उफन कर आया राज की फांसी के पीछे, तो ये सारी झील मैंने करवा दी है। इसमें कायलाना झील बची है अभी आपके, है ना। तो ये जो झीलें हैं ना, इनको मैं और बता दूंगा आप लोगों के लिए। फिर इसके बाद में वन लाइनर जो झील हैं वो आपको मिलती हैं। एक झील मिलती है जिसका नाम है गजनेर झील। कौन सी है? गजनेर झील आप लोगों को मिलेगी। और गजनेर जो झील है वो आप लोगों के बीकानेर के अंदर मिलेगी। क्या मिलेगी बताओ? यहां पर एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है गजनेर अभ्यारण्य। अब देखो, गजनेर अभ्यारण्य में आपको बोल रहा हूं, गजनेर अभ्यारण्य है। मैंने तो बोल दिया आप लोगों को, आपने सोच लिया होगा सब गजनेर भी अभ्यारण्य होगा। है तो सही गजनेर अभ्यारण्य, लेकिन उसको अभ्यारण्यों की सूची में शामिल नहीं किया जाता। अब एक और फैक्ट बताऊं आपको, आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट चेक करना, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट चेक करने के बाद आप देखना कि टोटल सेंचुरीज इन राजस्थान डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर 26, ठीक है ना। और हमारा बोर्ड मानता है 27। वो तो बोर्ड को पता है ना। मतलब कहने का, वैसे वेबसाइट पर 26 हैं और वहां कितना मानता है, हमको कितना मानना है पड़ता है? 27। बोर्ड हमारा 27 मानता है। तो ये अनसन चीजें रहती हैं इसके अंदर। गजनेर अभ्यारण्य है। अब आप लोग ये पूछ के देखो, आप मेरे से ये पूछते, जैसे बहुत सारे विद्वान है इसी चीज पर, कल परसों एक जगह पर बहस हुई है। एक जगह पर, किसी भी जगह की बात करें, एक विद्वान पढ़ा रहे हैं जहाँ से मैं आया हूँ, वहीं पढ़ा रहे विद्वान। तो इसी चीज पर एक बहस हुई है। मुझे याद आ गया ना, किसी बच्चे ने मेरे से कल ही बात चल रही थी मेरी, है ना। तो वही बोल रहा था मेरे को। तो उन्होंने डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया कि मतलब कहने का साहब, सेंचुरीज अभ्यारण्य जो है राजस्थान के अंदर 27 है। अब इस चीज पर बहुत सारी बहस छिड़ गई थी वहां, तो कल दिक्कत भी आ गई थी, है? नहीं, इसीलिए नहीं, मैं तो अभी आया ही हूँ घर से, इसीलिए लेट हो गया मैं। मैं तो अभी रूम पे पहुंचा, रूम में पहुंच के नहाया हूँ, जस्ट नहा के तुरंत भागा हूँ मैं, तुरंत सीधे से ना। शादी में नहीं गया था, वो कोई ऐसी दिक्कत हो गई थी तो इसलिए गया था घर पे, है ना। तो ये जो वेबसाइट पे मिलते हैं ना वो 26 मिलते हैं, और यहाँ पर कितने पढ़ते हैं हम लोग? 27 पढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें मिलती हैं, अभी वेबसाइट पर अपडेट ही नहीं हुआ है। वो नहीं, वो बोल तो सही रहते 27 अकॉर्डिंग टू बोर्ड बोल देंगे, लेकिन जानकारी नहीं होती है ना इस चीज की। ये वेबसाइट कौन खोल के देखे? अब सोर्स कहाँ से प्राप्त करते हैं? अपन लोग तो क्या करते हैं, सारे जो अपन विद्वान है बैठे वो सभी गाइड्स पढ़ते हैं। मतलब जितनी बुक चल रही है, किसी ने ऐड कर दी, किसी ने लिखा दिया, उसमें से पढ़ लिया कि सब ये वाली गाइड में ये लिखा हुआ है। अरे ये ऑथेंटिक थोड़ी है। अकॉर्डिंग टू बोर्ड चलेंगे ना अपन लोग, बोर्ड के अंदर वो बोलता है वो ठीक है, लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है ना। अब मान के चलो उसमें ये पूछ ले कि वन विभाग के अनुसार राजस्थान के अंदर कितने वन्यजीव अभ्यारण्य, ये पूछ लिया,
और ऑप्शन दे दिए 26 और 27, क्या करेंगे? 27 थोड़ी करेंगे, उसके अंदर वन विभाग पूछा हुआ है, वो जान निकाल देगा भाई साहब, खींच लेगा बॉडी के अंदर से अपनी बोर्ड, है ना, कि वन विभाग पूछा हुआ है उसके अंदर। वन विभाग के अकॉर्डिंग राजस्थान के अंदर 26 ही मानता है वो अभी तक, है ना, वो मानता ही नहीं है आगे चल के, इतना थोड़ी बोलते हैं। तो ये गजनेर अभ्यारण्य आप लोगों को मिलता है काफी सारी ज्योग्राफी के अंदर। अभी मृदा टॉपिक, सॉइल टॉपिक करवाऊंगा, बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं जहां, और टोटली मृदा वर्गीकरण रहूं, सब गलत है। कौन कौन से जिले के अंदर कौन कौन सी मृदा होनी चाहिए अंडरस्टैंड है, लेकिन बोर्ड मानता है ना। बहुत सारी चीजें मिलेंगी अभी आगे चल के, है ना। गजनेर अभ्यारण्य आप लोगों को मिलेगा। अच्छा, इसे पानी का स्वच्छ दर्पण, स्वच्छ दर्पण इसको कहते हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है। पानी का स्वच्छ दर्पण इसको कहते हैं, बस ये लाइन आप लोग याद रखना है। इसमें से प्रश्न पूछता है कि पानी का, देखो सबसे सुंदर झील कौन सी है? फतेह सागर। कौन सी है? ठीक है ना, मैंने लिखा रखा है, आप लोगों को पढ़ा है आपने? अरे पढ़ा है ना, फतेह सागर झील के अंदर मैंने लिखा रखा है कि इसे पानी का स्वच्छ दर्पण कहते हैं। और खुली, खुली साइड तुरंत प्रभाव से, अरे मैं पढ़ाऊंगा जब, कर लेना। 27 दे रखे हैं क्या, है ना। आपसे फतेह सागर झील के अंदर मैंने लिखाया था कि यह सबसे सुंदर झील है और यह स्वच्छ पानी का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब मुझे लग रहा है कि आपकी पढ़ाई इस तरह से चलती है, मैंने फतेह सागर झील में कब लिखवाया था भाई? ऐसे ही बोला था, लिखवाया नहीं है। वेरी गुड। मैंने फतेह सागर में कब बोला कि सबसे सुंदर झील है? वो अलग बात है। अरे पिछोरा झील के अंदर लिखवा रखा है मैंने। ये पढ़ना बढ़ना भी होता है घर जाकर के। हाँ हाँ, हम तो ये सही है, हम तो उसको ही मानेंगे साहब, है ना। बहुत बढ़िया है ना। पानी का स्वच्छ दर्पण इसको कहते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये झीलें हमको ऐड ऑन करनी है, लिखनी है, फिर आगे चलेंगे अपन लोग, है ना, है ना। अरे बाकी टेंशन मत करो, मैं तुमको पहले भी कह रहा था, विश्वास दिला रहा हूं मैं आपको 2 सेकंड टाइम। अब अभी क्वेश्चन करके देख रहे होगे घर पे जाके, मत देखो कोई बात नहीं। आप लोगों के जगह क्वेश्चन बनेगा ना, वो बाहर नहीं जाएगा अपने से, टेंशन मत करो। आज तक नहीं गया तो अब कहां जाएगा यार, और है ना। हाँ नहीं गए, और जिसके अंदर जीके की, आपके तो जीके को रोल नहीं है, जिसके अंदर जीके का रोल रहता है वहीं जब अपना बाहर नहीं जाता सिंगल वन, तो फिर ये आपके एग्जाम की तो बहुत दूर की बात है, टेंशन मत करो, कर लेना। फिर भी थोड़ी चीजें ये है कि आप अपने स्तर पर भी तैयारी करते रहो। लिखिएगा आना सागर झील, इनको डायरेक्ट लिख लोगे कि मैं लिखाऊं? हाँ मैं लिखाऊं, है ना। हाँ हाँ हाँ, अरे सुन ली मैंने। लिखिएगा आना सागर झील, आना सागर झील लिखिए, अजमेर ना, मैं लिख दूंगा। हाँ लिखिए आना सागर झील, लिखिए अजमेर, आना सागर झील लिखिए अजमेर। इस झील का निर्माण इस झील का निर्माण अरुणोराज नो सर, लिखिए इस झील का निर्माण, हाँ सर, हाँ हाँ लिखिए इस झील का निर्माण आनाजी ऑब्लिक अरुणोराज ने, आनाज ऑब्लिक लिखो, हिंदी में ऑब्लिक लिखो, ऑब्लिक अरुणोराज, उदयपुर, हाँ यही बनवाई थी। अरुणोराज अरुणोराज अरुणोराज, अजयराज कौन था मुझे तो पता नहीं है इस चीज से। अच्छा अजमेर, उसके मैं स्ट्रीम देखो जानता नहीं हूँ एक्चुअली, मैं इतना विद्वान नहीं हूँ। तो ऑप्शन में दे रखा होगा ना उसमें, तो गलत तो मान डिलीट कर दिया ना क्वेश्चन, डिलीट कर दिया होगा। नहीं अरुणोराज मिलता है इसके ऊपर, तो अगर अजय राज दे रखा है और ऑप्शन में ऑप्शन ऐसा मिलेगा, उसके अंदर एक उदयपुर की दे रखी होगी, एक भरतपुर की दे रखी होगी, जयपुर की दे रखी होगी, अजमेर की दे रखी होगी,
तो आपको ध्यान रखना वो अजमेर वाली है, यही टिक करना है उस अकॉर्डिंग में, नहीं तो वो बोर्ड डिलीट कर देगा उसको। अरे कुछ नहीं पता है रे यार, मैं बार बार कह तो चुका हूँ, मैंने पहली क्लास के अंदर ही बताया था। इनको ये नहीं पता है, तुम 150 क्वेश्चन बना रहे हो, 100 क्वेश्चन बना रहे हो, इनको ये नहीं पता है कि कौन से क्वेश्चन कब बनाना है, क्या सही है क्या गलत है, पता ही नहीं है इनको। बहुत सारे क्वेश्चन डिलीट करने पड़ते हैं इनको, इन पर 150 क्वेश्चन सेट नहीं हो रहे, जनता को कैसे संभालेंगे, है ना। वही तो कह रहा हूँ, मतलब इनको पता ही नहीं होता है कि क्या बनाना है, बहुत सारे क्वेश्चन डिलीट करते हैं। वो पिछली बार रीड जो हुई थी उसके अंदर कोई 12-13 क्वेश्चन डिलीट किए इन्होंने 150 क्वेश्चन में से, बताओ। लिखिएगा लिखिएगा, अजमेर ना। इस झील का निर्माण अरुणोराज ने तुर्की सेना के रक्त को साफ करने के हेतु बनाया। तुर्की सेना के रक्त को, तुर्की सेना के रक्त को साफ करने, तुर्की सेना के रक्त को साफ करने के उद्देश्य से बनाया। लेकिन वर्तमान में इस झील के आसपास, वर्तमान में इस झील के आसपास, वर्तमान में इस झील के आसपास प्रदूषण फैल रहा है। प्रदूषण, हिंदी में लिख लो पॉल्यूशन, लिखिएगा। प्रदूषण फैल रहा है। नेक्स्ट लिखिए, इस झील के सारे जहांगीर ने, इस झील के सारे जहांगीर ने दौलत बाग बनवाया, दौलत बाग बनवाया, जिसे वर्तमान में, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है। जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है। लेकिन शाहजहां ने यहां, शाहजहां ने यहां, शाहजहां ने यहां शाहजहां ने यहां संगमरमर की 5 बारहदरियों का निर्माण करवाया। शाहजहां ने यहां संगमरमर की, सुनो ना, संगमरमर की ये मीनारें और कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। लिखिएगा, वाह 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 वाह, लिखिएगा। शाहजहां ने यहां संगमरमर की 5 बारहदरियों का निर्माण करवाया। बारहदरी, दरी मतलब बिछाने वाली होती है, चटाई। लेकिन 5 बारहदरियों का निर्माण करवाया। लेकिन नूरजहां की मम्मी, नूरजहां की मां, हाँ प्रकाश जी बोल गए क्या? नूरजहां की मां असमत बेगम ने, असमत, असमत, हसमत, हसमत वाला भी था, हसमत पगली प्यार हो जाएगा, है ना। हाँ मुझे पता है लाली। लिखिएगा, नूरजहां की मां असमत बेगम ने यहां सर्वप्रथम, नूरजहां की मां असमत बेगम ने यहां सर्वप्रथम गुलाब से इत्र बनाया। इत्र से गुलाब नहीं, गुलाब से इत्र, गुलाब से इत्र बनाया। लिखिएगा, यहां स्थित झरने को, झरना, झरना, वाटरफॉल, यहां स्थित झरने को नूर ए चश्मा कहा जाता है। यहां स्थित हाँ सही में क्या होता है? यहां स्थित झरने को नूर ए चश्मा कहा जाता है। चश्मा। लिखिए अजमेर, स्टार्ट लिखिए, अजमेर
पर्यटन का राजस्थान में प्रमुख केंद्र है। अजमेर पर्यटन का राजस्थान में पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। लिखिए फाय सागर झील, वही बांडी चंद्रा नदी जल जाती है। नहीं मैं लिख रहा हूं, वो लिखो ना। कोला लिख भी ली, किसने किसने लिख ली? लिखो फाय सागर झील। है फाय सागर, फाय सागर लिखिए, फाय सागर झील लिखिए अजमेर। ओ यस सर, 1137 में। हाँ भाई एक निर्माण लिख लेना कोष्टक में, 1137। इसका आना सागर का 1137। लिखिएगा नेक्स्ट, फाय सागर झील लिखिए। नेक्स्ट लिखिए, फाय सागर झील लिखिए। लिखिए अजमेर। लिखिए यहां चंद्रा नदी अपना जल गिराती है। चंद्रा नदी अपना जल गिराती है। लिखिएगा, इसके निर्माण का निर्देशन अंग्रेजी इंजीनियर सर फाय द्वारा किया गया। अंग्रेजी इंजीनियर सर फाय के द्वारा किया गया। लिखिएगा, लिखिए माना जाता है, वी आर माना जाता है कि जब इस झील में पानी ज्यादा होता है तो इसका पानी आना सागर झील में पहुंचाया जाता है। आना सागर झील में पहुंचा जाता है। लेकिन 12 फरवरी 2025 को 12 फरवरी 2025 25 का मतलब 25 तो होता है। 12 फरवरी 2025 को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश पर वासुदेव देवनानी, यस सर, वासुदेव देवनानी के निर्देश पर इसका नाम बदलकर
इसका नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया। वरुण सागर कर दिया गया। देखो का से कोलायत, कोलायत झील बीकानेर। इस झील को मरुस्थल का इस झील को मरुस्थल का मरु उद्यान कहा जाता है। मरुस्थल का मरु उद्यान कहा जाता है। सुंदर अपने हिसाब से लगा लेना। लिखिएगा मरुस्थल का सुंदर मरु उद्यान कहा जाता है। नेक्स्ट लिखिए, यहां कपिल मुनि का प्राचीन आश्रम स्थित है। यहां कपिल मुनि का प्राचीन आश्रम स्थित है। प्राचीन आश्रम स्थित है। भाई साहब, आश्रम स्थित है। लिखिएगा, अपनी मां की मुक्ति हेतु, अपनी मां की मुक्ति हेतु कपिल मुनि ने, अपनी मां की मुक्ति हेतु कपिल मुनि ने, अपनी मां की मुक्ति हेतु कपिल मुनि ने कपिल मुनि ने यहां पाताल गंगा निकाली। यहां पाताल गंगा निकाली। यहां पाताल गंगा निकाली। यहां पाताल गंगा निकाली, जिसे वर्तमान में कपिल सरोवर कहा जाता है। जिसे वर्तमान में कपिल सरोवर कहा जाता है। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को यहां मेला बढ़ता है। यहां दीपदान करने की परंपरा है। यहां दीपदान करने की परंपरा है। यहां दीपदान करने की परंपरा है। लिखिएगा, लेकिन माना जाता है कि जब तक इस झील में स्नान ना किया जाए, माना जाता है कि जब तक इस झील में स्नान ना किया जाए, तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है।
मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। नेक्स्ट लिखिए अगली लाइन। लिखिएगा, यहां कदम व पीपल के पेड़ों का आधिक्य है। यहां कदम व पीपल, और पीपल के पेड़ पे कौन रहता है? हाँ, देखो, यहां नहीं, यहां पीपल व कदम के पेड़ पाए जाते हैं, या आधिक्य है। आधिक्य मतलब ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट लिखिए, चारण जाति के लोग, यस सर, चारण जाति के लोग इस झील पर नहीं जाते हैं। अब क्यों नहीं जाते वो याद रख लेना तुम खुद, है ना। अगली झील कौन सी थी? लिखे सिलीसेड झील, लिख लो सिलीसेड झील। सिलीसेड झील, सिलीसेड लिखिए अलवर। अलवर, यह लगभग, यह अलवर से लगभग, यह अलवर से यह अलवर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। पंद्रह किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर दूर है। लिखिएगा, यहां अलवर के महाराजा विनय सिंह जी द्वारा यहां अलवर के महाराजा विनय सिंह जी द्वारा अपनी वाइफ, ये तो वो है ना, हाँ श्री, हाँ लिखे यहां डीपली दे रखा है, नहीं लिख रखा ना, ये तो पॉइंट्स ले लेते हैं। लिखिए अपनी वाइफ, अपनी पत्नी शीला की याद में, हाँ शीला की याद में 6 मंजिला भवन बनवाया गया, या बनवाया, 6 मंजिला भवन बनवाया, जिसमें वर्तमान में होटल लेक पैलेस चलाई जा रही है। 6 मंजिला भवन, भवन मतलब घर, मकान, विला। 6 मंजिला भवन बनवाया गया जिसमें होटल लेक पैलेस चलाई जा रही है। होटल लेक पैलेस चलाई जा रही है। इस झील को राजस्थान का नंदन कानन, इस झील को राजस्थान का नंदन कानन, राजस्थान का नंदन कानन नंदन कानन क्या करो, दुष्ट आदमी,
लिखिएगा, राजस्थान का नंदन कानन, क्या चल नोट सही है ना, नंदन कानन कहा जाता है, यह मछली पालन हेतु, यह मछली पालन हेतु जानी जाती है, यह मछली पालन हेतु जानी जाती है। लिखिएगा, इस झील के पास अलवर शहर में बाला किला स्थित है, बाला किला स्थित है, बाला किला स्थित है। कुआरा किला बोलते हैं इसको ना, रड़वा किला है। इस झील के पास अलवर शहर में कुआरा किला है, कुआरा किला स्थित है, बाला किला है ना, कुआरा किला बाला किला स्थित है। 12 दिसंबर 2025 को 12 दिसंबर 2025 को इसे रामसर साइट, हाँ रामसर साइट घोषित कर दिया गया, रामसर साइट में शामिल कर लिया गया। यह राज्य की 5वीं रामसर साइट है। ये रामसर साइट लिखोगे क्या आप? $98 मतलब, हाँ 97 98 लिखिएगा, 96 97 98, हाँ लिखिएगा, लिखना जरूरी है क्या? लिख लो, लिखो तो। लिखिएगा, स्टाफ ना हेडिंग डालिए, रामसर साइट, रामसर साइट। लिखिए 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर, ईरान के शहर 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में एक समझौता हुआ, रामसर में एक समझौता हुआ जिसका उद्देश्य समझौता हुआ जिसका उद्देश्य पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले ऐसे भाग, जिसका उद्देश्य पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले ऐसे क्षेत्र या ऐसे भाग जो ऐसे भाग जो ऐसे भाग जो किसी विशेष प्रकार की वनस्पति
किसी विशेष प्रकार की वनस्पति, किसी विशेष प्रकार की वनस्पति, विशेष प्रकार के जीव, अथवा जलयुक्त हों, अथवा जलयुक्त हों, अथवा जलयुक्त हों, इसका संरक्षण हेतु यह समझौता किया गया, समझौता किया गया लिखिएगा। यह समझौता 1975 में अस्तित्व में आया। यह समझौता 1975 में अस्तित्व में आया। अस्तित्व में आया। नेक्स्ट लिखिए, अस्तित्व में आया। नेक्स्ट लिखिए, भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नाइनटीन 1982 में किए। लिखिएगा, राजस्थान में वर्तमान में राजस्थान में वर्तमान में 5 रामसर साइट हैं। जबकि भारत में लगभग 98 रामसर साइट है। लगभग 98 रामसर साइट है। 98 को 98 बोलते हैं। नेक्स्ट लिखिए, मोती झील है। लिखिएगा मोती झील। यार झीलों में क्यों लिखवाऊं मैं इनको यार, आगे चल के आएंगे ना। ये रामसर साइट मैंने लिखवा दिया है, झीलों में थोड़ी लिखवाएंगे इसको। 2 तो झीलों में ही आ जाएंगे। अभी एक तो ये आ गया, एक और सामर झील में आ जाएगा। पर जैसे जैसे आएंगे वहीं लिखवाऊंगा इनको। यार प्रकाश जी, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे पता है ना कौन सी चीज कहाँ करवानी है। फिर जिस जगह पे मुझे करवानी है ना वहाँ नहीं करवाऊंगा ना, तुम ये भूल जाओगे कि वहाँ करवा रखा है मैंने। तुम ये कहोगे यार रामसर साइड तो करवा ही नहीं है ना। तो मुझे पता है ना जगह की मर्यादा क्या होती है। अब टेंशन मत करो, मैं कर लिखवा दूंगा सारी चीज। लिखिएगा, मोती झील लिखिए भरतपुर। मोती झील लिखिए भरतपुर।
मोती झील लिखिए भरतपुर, लिखिएगा। इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। भरतपुर के महाराजा सूरजमल जी द्वारा भरतपुर के महाराजा सूरजमल जी द्वारा रूपारेल नदी की बाढ़ से बचने हेतु रूपारेल नदी की बाढ़ से बचने हेतु इस झील का निर्माण करवाया गया। इस झील का निर्माण करवाया गया। इस झील का निर्माण करवाया गया। इस झील से N2 मतलब नाइट्रोजन, N2 हरित शैवाल युक्त N2 हरित शैवाल युक्त खाद प्राप्त किया जाता है। N2 हरित शैवाल युक्त खाद प्राप्त किया जाता है। हरित शैवाल युक्त खाद प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट लिखिए गैप सागर झील, लिखिए गैप सागर झील, गैप सागर झील ऑब्लिक एडवर्ड झील, गैप सागर झील ऑब्लिक एडवर्ड झील, डूंगरपुर। गैप सागर झील ऑब्लिक एडवर्ड झील लिखिए डूंगरपुर। इस झील का निर्माण महारावल गोपीनाथ जी द्वारा करवाया गया। गोपीनाथ जी द्वारा करवाया। लिखिए यहां बादल महल वह कालीबाई का पनोरमा स्थित है। कालीबाई का पनोरमा स्थित है। कालीबाई का पनोरमा स्थित है। नेक्स्ट लिखिए गजनेर झील। गजनेर झील, गजनेर किसमें नहीं लिखिएगा। बाकी एक चीज और है, झीलों में पानी बरसात का नहीं नदियों का भी गिरता है। नदी होने को तो सब झीलों में नदियां हैं, लेकिन वो पूछता नहीं है। अपने में पूछ लेता है क्या? मोती झील करवाई तो है, मोती रूपारेल नदी। हाँ तो अब क्या करना चाहिए फिर? इनके अंदर नहीं मिलते। कौन सी कहाँ लिखी हुई बताओ? रूपारेल नदी करवाई है निचली झील में? करवाई है ना? नहीं करवाई? नहीं करवाई ना? यही होता है। मैं यही चीज अभी तुमको समझा रहा था प्रकाश जी, यही सुनना था मेरे को और सुन लिया ना मैंने
वो कहते हैं ना, कंटेंट जिस जगह का होता है ना वहां उस जगह को नहीं करवाते हैं। आप एक बार रूपारेल नदी खोल के देखो, देखो एक देखो सही एक बार, मैंने डायग्राम और बनाया है उसमें झील का, है ना। वही होता है कि जिस जगह पर नहीं करवाना होता है ना उस जगह पर यूं कहते करवाया ही नहीं है, पर मैंने वहां तो वहां करवाया ना। तो वही तो मैं कह रहा हूं, नदी के अंदर देखो डायग्राम ये बन रहा ना, ये सिलीसेट झील तो है। तो जो चीज जहां जगह ये नहीं पूछता भैया, मत टेंशन करो आप, है ना, टेंशन मत करो। अगर कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गैप सागर झील में कौन सी नदी गिरती है तो मुझे बता सकते हो आप, नहीं पूछा हुआ है ना। बाकी इन झीलों के अंदर, और सीधी सी बात है, बरसात नहीं पड़ती तो नदी का पानी तो आएगा ही। नदियों का पानी सब झीलों में आता है, सब झीलों में नदियों का पानी आता है। लेकिन सबसे क्वेश्चन पूछता है, राजस्थान के अंदर मतलब 3,17,121 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं, लेकिन सब सड़कों से क्वेश्चन नहीं पूछता है। राजस्थान के अंदर 3 प्रकार का आपके वायु परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन मिलता है, लेकिन सड़क परिवहन पूछता है। अगर 1-1 किलोमीटर गांव के अंदर की सड़कों को नापने लग गए तो अपन कहां से कहां पहुंचेंगे पता ही नहीं है, कोई होगा नहीं है। वही तो कह रहा हूं, नापते घूमेंगे, नहीं पूछता है इनमें से। लिखिएगा बाबू, अभी तो स्टार्ट है ये, है ना। देखो, गजनेर जिले के बीकानेर, इसे मरुस्थल का सुंदर मरु उद्यान कहा जाता है। सॉरी, क्या लिखा है, गजनेर झील लिखिएगा। लिखिए, इसे पानी का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है, इसे पानी का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है, इसे पानी का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है। इसे पानी का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है। लिखिएगा, पानी का स्वच्छ, लिखिए यहां गजनेर अभ्यारण्य विस्तृत है। इसे पानी का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है। पानी का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट लिखिए, बालसमंद झील, बालसमंद झील लिखिए बाबू, बालसमंद झील लिखिए, जोधपुर। बालसमंद झील लिखिए, जोधपुर। इस झील का निर्माण राव बालक द्वारा किया गया, राव बालक द्वारा करवाया गया। बालसमंद, हाँ, बालसमंद जोधपुर के अंदर। लिखिए, बालक द्वारा करवाया गया। लिखिए, कायलाना झील, कायलाना झील लिखिए, अमेरिका। कायलाना झील लिखिए, जोधपुर। कायलाना झील लिखिए, जोधपुर। लिखिए, सुजान गंगा झील। अगला, सुजान गंगा लिखिए, भरतपुर। भरतपुर। जल महल झील, जल महल झील के जयपुर। राम सागर लिखिए, धौलपुर।
किशोर सागर लिखिए, कोटा। तालाब ए शाही, तालाब ए शाही धौलपुर। तालाब ए शाही लिखिए, धौलपुर। लिखिए मणिक ताल, पदम ताल, मणिक ताल, पदम ताल। हाँ, अगली अगली लिखते चलो, नंबर क्रमांक डालते रहना। अगले डालना, जिले एक साथ लिख लेना इसमें ना, एक ही जिला आएगा सवाई माधोपुर। मणिक ताल, पदम ताल, रामबाग, मानसरोवर झील, ये सब कहां पर है? सवाई माधोपुर के अंदर। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। नेक्स्ट लिखिए कनक सागर, ऑब्लिक दुगारी झील, बूंदी। कनक सागर ऑब्लिक दुगारी झील लिखिए, बूंदी। नवलखा, बूंदी। नवलखा झील लिखिए, बूंदी, बूंदी। लिखिए बड़ी झील, उदयपुर। लिखिएगा स्वरूप सागर, उदयपुर। स्वरूप सागर लिखिए, उदयपुर। उदय सागर लिखिए, उदय सागर लिखिए, उदयपुर। उदयपुर। लिखिए जैत सागर, बूंदी। रामगढ़ क्रेटर, रामगढ़ क्रेटर लिखिए, 12, 12। नंद समंद झील, राजसमंद। भोपाल सागर झील, भोपाल सागर झील लिखे, चित्तौड़गढ़। भोपाल सागर लिखे, चित्तौड़गढ़। सरजू सागर,
झुंझुनू, बाई का तालाब, बांसवाड़ा, आनंद सागर लिखिए, आनंद सागर लिखिए, बांसवाड़ा, आनंद सागर जी लिखिए। कितनी हो गई? 35 लिख। इतनी तो बोला था मैंने। हाँ, मावटा आमेर के अंदर है ना। लिखिए मावटा झील लिखिए, जयपुर, मावटा झील लिखिए, जयपुर, जयपुर है। मावटा झील में और तो बहुत इतने ही है ना। सुनना है, ये आपके मीठे पानी की झील है। हेलो, ये आपके मीठे पानी की झील है। पहला प्रश्न आपसे यही पूछेगा कि आपको निम्न में से कौन सी झील एक मीठे पानी की है, कौन सी झील खारे पानी की है, या फिर कौन सी झील का संबंध किस झील किस जिले से है। तो यहीं से प्रश्न आप लोगों को याद रखने हैं ना। लिखिएगा खारे पानी की झील। हेलो, लिखिए खारे पानी की झील। अच्छा, आप लोगों से किसी दिन क्वेश्चन पूछ लिया क्या मैंने? अभी नहीं पूछे ना? किसी भी दिन नहीं पूछे क्या? कल पूछता हूं मैं ना। है क्या आज ही पूछ लूं? कल पूछता हूं मैं ना। जितना पढ़ा दिया है, हंसने वाली बात नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी। हेलो, मुर्गा बनने का मन कर रहा है क्या? पुराने दिन याद आ रहे हैं क्या? बेटा बुरी तरह से क्वेश्चन। हेलो, जितना पढ़ा दिया है उसमें से कहीं से भी प्रश्न। आपकी यही क्लास है? बेटे, ये आदमी मुर्गा बनने आया है। चलिएगा, बहुत। क्या नाम है आपका? लोकेश मीणा, बहुत बढ़िया। अच्छा है ना। कैसे चल रहे? बड़े बढ़िया चल रही है। और कौन है साथी? हाँ, अरे मैं कहता रहा हूं, अकेला आदमी कैसे आ सकता है? और है ना, इतने है ना, इस भरी सभा में बोलने का दुस्साहस कोई साथ में लेकर आ सकता है? वही कर सकता है ना। बहुत बढ़िया, चलो अच्छा है ना। तो तुमसे नहीं कह रहा हूं मैं। हंसाओ मत मेरे को। आज मौके का फायदा उठा लिया जाए, है ना। सुनेगा? हेलो, जितना पढ़ा दिया है उसमें से क्वेश्चन पूछूंगा, बेरहम तरीके से पूछूंगा। वो धुरंधर मूवी कहता है ना, वो कि कौन सा वो डकैत है, रहमान डकैत के द्वारा दी गई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है ना। देखिए नहीं है क्या? देखने में मत। सुनेगा? हेलो, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, आप लोग मत सीरियस ले लो इस चीज को। मैं तुमको पता नहीं है, मैं जब क्वेश्चन पूछता हूं तो कितने हिसाब से पूछता हूं मैं। आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी, देवी देवताओं को याद करोगे, चक्कर आकर घर पड़ोगे, है ना। नहीं प्रकाश जी, मैं कह रहा हूं ना, आवाज नहीं निकलेगी। मैं कह रहा हूं यहां से आवाज बाहर ही निकलेगी। ऐस करोगे तुम लोग।
बड़े बेरहम तरीके से पूछता हूं मैं प्रश्न। अब आप लोगों को बहुत हो गया, वो कहते हैं ना कि जैसे घर में होता है ना कि जब तक ठीक है जब तक चलते रहा, तुम लोगों को ऐसे चल रहा है ना, अब तुम गए बेटा, कल देखना है। कल पूछूं? कल? अरे कोई टैक्स सीरीज नहीं, मुझे जितना पढ़ाया है ना मैंने उतना याद चाहिए मेरे को। टैक्स सीरीज से मुझे क्या मतलब है? हैं? क्यों गलत क्यों आएगा? क्यों नहीं आया? फिर पढ़ाया नहीं है क्या मैंने? मंत्री हो, इस लड़की गर्दन काट दी जाए। हैं? सब मंत्री साथ में ही हैं, चलेगा, कोई बात नहीं है। हेलो, अभी ये लास्ट टॉपिक बचेगा, ये किसमें सिंचाई परियोजना, फिर आपकी फैक्चुअल ज्योग्राफी चालू हो जाएगी, फिर तो साइड साइड उड़ेंगे 10-15 घंटे। क्यों ज्यादा दिन हो गए क्या अपन को? ज्यादा दिन हो गए क्या? ये लेंदी है अपना सिलेबस बहुत। ज्योग्राफी बड़ी बड़ी सब्जेक्ट है, ऐसे थोड़ी कोई छोटी। कैसे याद करेंगे मैडम? अच्छा गुड़िया पूछ रही है ये, हेलो, गुड़िया पूछ रही कैसे याद करेंगे? इकोनॉमिक सर्वे जो ज्योग्राफिकल टॉपिक है उनके अंदर मैं करवा दूंगा। पर्टिकुलर इकोनॉमिक होती है वो, उसको मैं नहीं करवाऊंगा। हाँ वो मैं ही करवाऊंगा, वो सारे तो वो मेरे ही टॉपिक है। इकोनॉमिक के तो नाम उसमें डाल दिया जाता है, बस 2 पॉइंट आते हैं इकोनॉमिक सर्वे के कि राजस्थान के अंदर खनिजों के जीडीपी में कितना योगदान है, जीबीएसए में कितना योगदान है, कितने प्रकार के मिलते हैं, 2-3 जो अपडेट मिलती है वही होता है बस। उसके अंदर पूरा ज्योग्राफी का टॉपिक है। कब तक एंड हो जाएगी? एक टॉपिक इसके बाद में झील टॉपिक है, सिंचाई परियोजना टॉपिक और बचेगा। उस टॉपिक के बाद में सारे टॉपिक आपके 2 घंटे के हैं, मतलब 2-2 घंटे के हैं कुल मिला के। आपके जितने भी टॉपिक है सब फैक्चुअल टॉपिक है, और फैक्चुअल टॉपिकों को अपन लेके चलेंगे 2-2.5 घंटे, 2-2.5 घंटे है। बाबू यही तो मैं सोचता हूं यार, मुझे सच में
लिखिएगा भैया, पीछे। खारे पानी की झील लिखिए। अरे लिख लो, मार्कर कहां गया मेरा? लिखिए खारे पानी की झील लिखिए। ये जो मीठे पानी की झील है ना, हेलो भैया, मैंने जो करवाई है इनको याद कर लेना थोड़ा सा। मैंने आपको बताया था पहला, भैया प्लीज, मैडम यार सुन लो यार, लोग तो सीरियस हो जाते हो यार, है ना? सुनिएगा मेरी बात, हैं? तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? ये झीलों का सही क्रम क्या है, या सुमेलित कीजिएगा क्वेश्चंस को। तो एक तरफ आपको झील मिलेगी, एक तरफ आपको जिला मिलेगा। पहले ही क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन बनेगा। तीसरा जो प्रश्न आप लोगों को बनेगा वो आप लोगों से ये पूछेगा कौन सी खारे पानी की है, कौन सी खारे पानी की नहीं है, कौन सी मीठे पानी की है। मैंने आपको इसके अंदर ट्रिक बताई थी, और उस ट्रिक के अलावा इतनी झील आउट ऑफ ट्रिक है, सारी चीज हम ट्रिक से नहीं कर सकते हैं। मैंने पहले ही बोला था ज्योग्राफी के अंदर 4 ट्रिक करवाता हूं, 2 नदियों के अंदर 2 झीलों के अंदर, तो वो ट्रिक करवा दी। उसके अलावा ये झील मैंने इतनी लिखी है इसके बारे में, कि हर चीज ट्रिकों से नहीं आती है, ट्रिकों पर नहीं चलना है अपन को कंसेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ना है डायग्राम पे। तो ये आपको याद करनी है। अगर चौथी टाइप में अगर क्वेश्चन यहां से नहीं पूछता, यहीं से मिल जाएगा आप लोगों को, अगर नहीं भी पूछता है तो वो किसी भी झील के अंदर जाकर के पूछेगा कि आना सागर झील मतलब कहने का फायसागर झील के अंदर कौन सी नदी गिरती है। आपसे पूछते हैं इसका नाम क्या है, किसे रामसर सूची में शामिल किया गया है, मत्स्य पालन हेतु कौन सी डाली जाती है, कौन सी बांध को निर्माण करवाकर कौन सी झील बनवाई, तो अंदर से प्रश्न पूछेगा। तो लास्ट चांस होते हैं इसमें, ठीक है। अब यहां से आगे चलेंगे तो खारे पानी की झील मिलेंगी, और वही सेम पैटर्न खारे पानी की झीलों के अंदर रहेगा, जिसमें प्रमुख तो 3 ही झीलें आपकी, सांबर झील है, डीडवाना झील है, पचपदरा झील है, और 2 3 4 5 ऐसी छोटी छोटी झीलें मिलती है। जैसे आयोडीन की दृष्टि से राजस्थान की कौन सी झील का नमक सर्वश्रेष्ठ मिलता है, तो वो सारे प्रश्न मिलेंगे। एक आपके राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम मिलेगा कि भारत सरकार की योजना, और उसको मैं कल समझाऊंगा आप लोगों को, कल ये खत्म हो जाएगा, 1 घंटे का मैटर हो रहा है। तो आप लोगों के खारे पानी की झीलें हैं। एक ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को, देखो सुनिए मेरी बात। आप में से काफी सारे लोग ट्रिक पर डिपेंड कर रहे होंगे कि भाई ट्रिक पढ़ाओ सर, ट्रिक से हमको समझ में आता है, लेकिन ट्रिक सही नहीं रहती है। जैसे मैंने जितने भी टॉपिक करवाए सब डायग्राम पर करवाए, और डायग्राम में ही बेस्ट रहता है ना। ये तो बस ये है कि जो अपनी ट्रिक रटने के लिए नहीं है, इन ट्रिकों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने बता दिया आप लोगों को। अगर इनमें से क्वेश्चन नहीं बनता तो मैं नहीं बताता आप लोगों को, है ना। पढ़ाने के कई तरीके होते हैं। अच्छा, एक है आप लोगों के जिसका नाम है साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, ध्यान से सुनना। साड़ी का कुत्ता फाड़े रे। अब देखो इसमें से ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सी एक खारे पानी की झील नहीं है और कौन सी खारे पानी की झील है। तो यहां पर कैसे बनेगा प्रश्न, यहां सा से एक झील बनती है जिसका नाम है सांबर झील, बोलो कौन सी झील है। और डी से एक झील बनती है जिसका नाम है डीडवाना झील, बोलो कौन सी झील है। डीडवाना झील आपको मिलेगी। यहां का से एक झील बनती है जिसका नाम है काबोद झील, बोलो कौन सी झील है। काबोद झील बनेगी। और पास से एक झील बनेगी जिसका नाम है पचपदरा झील, बोलो कौन सी झील है। यहां लू से एक झील बनती है जिसका नाम है लूण करणसर झील, बोलो कौन सी झील है। और ता से एक झील बनती है जिसका नाम क्या है, ताल छापर झील, बोलो कौन सी झील है। इस कू से मैं और क्या हो गया ऐसा, यहां कू से एक झील बनती है जिसका नाम है कुचामन झील, बोलो कौन सी झील है। कुचामन झील आप लोगों को मिलेगी। और यहां पर आप लोगों के, अच्छा यहां अच्छा ता से ताल छापर कर दिया क्या मैंने, ओके सर कोई दिक्कत नहीं है, यस सर, है ना। सुनिएगा, ता से ताल छापर झील आपके हो जाएगी इस तरीके से।
अच्छा, फा से एक झील बनती है जिसका नाम है फलौदी झील। बोलो कौन सी झील है? फलौदी झील आप लोगों के मिलेगी तो यहां फलौदी हो जाएगी। और डे से एक झील बनेगी जिसका नाम है डेगाना झील। डेगाना झील आप लोगों को मिलेगी। और रे से एक झील बनती है जिसका नाम है रेवासा झील है। तो यहां पर ये जो झीलें हैं वो खारे पानी की झील मिलेंगी। इसके अलावा भी झीलें आपको मिलती हैं। तो ये तो मुख्य मुख्य जो झीलें हैं वो मैंने बता दी आप लोगों को। इसके अलावा जो झील मिलती है ना उनको भी अपन को पढ़ना है। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलें फिर आगे। हैंडल, ये खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील लिखिए। कौन से में आप? किसकी? कहाँ है अभी वो? क्या हो गया था? चेहरे से बोलो। अभी नहीं है ना, इसके बाद में आपकी क्लास 101 है। 2 घंटे का ब्रेक। अभी 1 घंटे का है। 1 घंटे का ब्रेक है। 2 का नहीं सर, ये ना 101 में आपकी क्लास है ना। 10 से 11 क्लास थोड़ी मेरी कोई। 10 से 11 नहीं सर, 11 से 12 है। हाँ, 12 से 1, 12 से 1 भी नहीं है। एक फिर 1 से 2, क्या हिसाब से 1 घंटे का टाइम क्या क्या हिसाब से बनाया है भाई? लो, हेलो, इसको याद कर लेना थोड़ा सा। जितनी ये झील बताई आज थोड़ी समझ में आई कि नहीं आई? यस के नो? पक्का? पक्का समझ में आ गई ना? मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर। और कल क्वेश्चन तैयार होके आना है ना, मैं पूछूंगा, बुरी तरह से ध्यान रखना है ना।